हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर आप सभी के साथ जुड़े हैं नई वीडियो लेके। वीडियो है आज मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी की वीडियो है। उसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लगभग इससे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है हर बार कोई से भी एग्जाम में। ठीक है ना, संविधान की विशेषताओं में से हम दिखाएंगे आज संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे पास हैं। ठीक है ना, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, हमने जो इसमें मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी में इसमें बहुत सारी चीज़ें संविधान का निर्माण कंप्लीट कर लिया है। कैसे संविधान का निर्माण हुआ पूरा डेप्थ से कंप्लीट कर लिया। आप उसको अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा। अगली वीडियो में हम उसका टेस्ट लेंगे पूरे के पूरे का, जो हमने अभी तक पढ़ा दिया है। ठीक है ना, उसके बाद हमने किसके ऊपर वीडियो बनाई, राष्ट्रीय ध्वज और नहीं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के ऊपर, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के ऊपर वीडियो बनाई। आज फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आप बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। जो चैनल पर बच्चे नए हैं उनसे बता दूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना, चलो देखते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषता, पहली विशेषता क्या है, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान विश्व का, किसका, विश्व का, हमारा संविधान विश्व का, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बात आप नोट लिख लेना, बिल्कुल एकदम नोट कर लेना इस बात को। सबसे लंबा लिखित है संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसको मैं वहीं पे लिख दूं, लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर सबसे लंबा भारत का है तो सबसे छोटा किसका होगा। ठीक है ना, तो मैं बता दूं आपको, विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है, लिखित। विश्व में सबसे छोटा संविधान है किसका, यूएसए का, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका सबसे छोटा संविधान है। और एक चीज और बता दूं, विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है, विश्व में अलिखित को आप मौखिक भी कह सकते हैं। मौखिक संविधान किसका है, किस देश का है, मतलब किसका का मतलब है, किसका है का मतलब है किस देश का है। किस देश का है जी, ब्रिटेन का। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों के तीनों पहले स्टेप में। पहली विशेषता क्या है हमारे देश के संविधान की, हमारे देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है ना, सबसे लंबा लिखित संविधान है। नंबर 2, मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान है इसमें। नंबर 2 में हम क्या बताने वाले हैं, मूल संविधान। मूल संविधान पहले देखो, मूल संविधान होता है क्या। मूल संविधान हमने बताया था संविधान कब लागू हुआ। संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। क्या हुआ था जी, संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। जब से संविधान लागू हुआ और जब तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई संशोधन नहीं किया गया, तब तक के संविधान को हम मूल संविधान कहते हैं। ठीक है ना, लागू हुआ कब तक के संविधान को, जब तक मूल संविधान, जब तक संविधान में कोई संशोधन न हो, संविधान में कोई संशोधन न हो, उसको कोई संशोधन न हो, जब तक संविधान में कोई संशोधन न हो, उस ऐसे संविधान को क्या कहते हैं, मूल संविधान कहते हैं। हमारे मूल संविधान
संविधान में 395 तो थे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, और 22 थी अनुसूचियां, 22 थे भाग, 22 थे भाग, ठीक है ना, भाग यानी कि पार्ट, और 8 थी अनुसूचियां, ठीक है। ये आप सभी को पता लग गया होगा। हमारे संविधान यानी कि मूल संविधान कब से, जब से संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जब तक उसमें कोई अमेंडमेंट यानी कि कोई संशोधन न किया गया हो। अमेंडमेंट कहते हैं संशोधन को इंग्लिश में, ठीक है ना। और हमारे मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, कब, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, ठीक है ना, 1950 को जो लागू हुआ था, ठीक है, जो लागू हुआ था उसमें क्या था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 395 तो थे उसमें आर्टिकल, कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। अब फिलहाल में मैं अगर नीचे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, अब संविधान में 395 तो है आर्टिकल, 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, भाग 22 ही हैं, और जो अनुसूची है वो 12 अनुसूची है, अनुसूचियां हैं। आई होप यहां तक आपको दिख रहा होगा, आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल दिख रहा है, यहां तक हुआ पूरा कंप्लीट। ये हुआ संविधान की दूसरी विशेषताएं, ठीक है, ये अच्छी तरीके से आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप वीडियो को बैक करके भी दोबारा से देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी एकदम से, इंडियन पॉलिटी के बाद एकदम से मैथ की आएगी वीडियो हमारी। मैथ की वीडियो में हम आपको फ्रैक्शनल जोड़ सिखाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को आप सेकंडों में जोड़ के दिखाएंगे, वो फ्रैक्शन की जोड़ हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद जो वीडियो हम डालेंगे उस वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। नंबर 3 विशेषता क्या है, नंबर 3, भारत के संविधान में सर्वोच्च, भारत के संविधान नहीं, भारत में ना संविधान सर्वोच्च है, मैं आपको लिखा दूं, भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्या है जी, संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान में जनता सर्वोच्च है। ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में यही क्वेश्चन था, हरियाणा पुलिस के पेपर में भी यही क्वेश्चन था, दोनों में सेम रिपीटेशन था। क्या था, भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान तो सर्वोच्च है, और संविधान में जनता सर्वोच्च है, जनता सर्वोच्च है, ये आपको नोट कर लेना। नंबर 4 में हम आपको बताएंगे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बारे में भी कहां पे दिया गया है, संविधान के आर्टिकल में संविधान में दिया गया है। इसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। कौन से भाग में नागरिकता के बारे में बात है, भाग है दूसरा, नागरिकता के बारे में है, भाग दूसरे में आर्टिकल नंबर 5 to 11 में नागरिकता के बारे में हम पूरी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। ये इसकी विशेषता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना, ये आपको पता लगा होगा, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें 2 नागरिकता चलती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो भारत से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब विश्व में भी देख लेना, विश्व में ऐसा देश
जिसमें दो नागरिकता चलती है, यूएसए है, ठीक है ना। यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी 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 नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे है, मान लिया यूएसए में 50 स्टेट है, 50 स्टेट हैं, स्टेट यानी कि राज्य हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, उसको वहां पे नागरिकता लेने के लिए सबसे पहले उसको स्टेट की यानी कि राज्य की, स्टेट की, उस राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, नागरिकता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर दूसरी, उसके बाद उसे स्टेट की जब नागरिकता मिल जाएगी, उसके बाद उसे यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की, फिर अमेरिका की, यूएसए की नागरिकता मिलती है, यूएसए की नागरिकता मिलती है, ठीक है, मिलती है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारी इसके बारे में जब हम नागरिकता का टॉपिक पढ़ाएंगे तब इसमें हम बहुत डेप्थ से चर्चा करते हुए चलेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान भी है इसका, एक आध नुकसान भी है, फायदे काफी हैं इसके, ठीक है ना। और हमारे देश में तो क्या है, हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता ही है। कौन सी नागरिकता है जी? एकल नागरिकता है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आपकी समझ में आ गया होगा, पूरा आपने उतार लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, मैं समझता हूं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। नागरिकता हुई, एकल नागरिकता है भारत में। यूएसए में कौन सी नागरिकता है जी? बिल्कुल दोहरी नागरिकता, ठीक है ना। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, चैनल को तो सब्सक्राइब करते नहीं है, या जिन्होंने कर रखा है वो शेयर नहीं करते भाई, शेयर जरूर कीजिए करो, ठीक है ना। अच्छा, अब 5वें नंबर की जो विशेषता है वो है भारत में द्विसदनीय प्रणाली है। देखो भारत में, चलो इसको लिख लो पहले, भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह, भारत में केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र और राज्य यानी कि स्टेट, दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह संसदीय प्रणाली है, ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या है, जैसे केंद्र में क्या है, लोकसभा और क्या है दूसरी, राज्यसभा। तो इसी प्रकार स्टेट में क्या है, इसी प्रकार स्टेट में विधान परिषद है और विधान मंडल है, इसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन सभी में नहीं है, ठीक है, तो फिर भी है, लगभग में है, बता देंगे किस राज्य में है। यहाँ पे भी है, यानी कि क्या है, संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, दोनों पावर में है, यानी कि शक्ति में है, होते हैं। ये आपको विशेषता इसकी भारत की पता लग गई होगी, आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हमारे संविधान में लिख लो, हमारे संविधान में, यानी कि संविधान की विशेषता चल रही है, संविधान में लिख लो, ठीक है ना। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य तो पहले से थे, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, लिखने की तो इंग्लिश में जरूरत ना है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कह लो या मूल कर्तव्य कह लो, दोनों है,
ठीक है ना, ये भी विशेषता में आएगा, दोनों है। ठीक है, अगर आप पीसीएस के पेपर में जा रहे हैं वहाँ पे लिखना पड़ सकता है, तो यहाँ पे भी आ जाता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों हैं। फंडामेंटल राइट्स शुरू से ही लगे हुए थे, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में लगी, ये हम बता देंगे कौन से भाग में लगी। ये भाग 4A में लगी है, भाग 4A आर्टिकल नंबर 51A में है। ठीक है ना, कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सारी चीजें हम बाद में आपको लिखाएंगे जब इसके बारे में पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, हम एक एक चीजें सारी बाय डिटेल से पढ़ाते चलेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, कितने से कितने हैं, कौन सा हटा है, कौन सा नहीं हटा, क्यों हटा, उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, हमारे देश में इसके बाद हम लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे, या मैं इसे रफ कर देता हूँ, दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा अगर लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है नीचे फिर देखने में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, शेयर करो बस, शेयर। मैं लाइक भी करने के लिए नहीं कह रहा, शेयर करो बस। ठीक है, शेयर करो, शेयर, बस शेयर याद रखो। ठीक है ना, हमारे देश में नंबर 6 है ये। ठीक है, हमारे देश में त्रिस्तरीय का मतलब है 3 स्तरों वाला। ठीक है ना, हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिस्तरीय का मतलब क्या है और इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। त्रिस्तरीय संसद प्रणाली है या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, व्यवस्था है। त्रिस्तरीय कैसे है? पहले तो केंद्र के है, केंद्र का शासन है। ठीक है ना, यानी कि केंद्र सरकार है सबसे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है आपको पता ही होगा, राज्य सरकार है। फिर उसके बाद ठीक है ना, उस राज्य की राज्य सरकार होगी। और तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है, अगर ग्राम है कोई तो ग्राम पंचायत है। ठीक है, अगर कोई नगर पंचायत है, कोई महानगर पंचायत है, यानी कि स्थानीय स्वशासन, उसको हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, स्वशासन। तीसरी है स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत। हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली यानी कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। व्यवस्था कौन कौन सी है? केंद्र में, सेंटर में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर ग्राम पंचायत है या शासन व्यवस्था है। ठीक है, अब इससे बाद में लिखा दूं आपको नंबर 7, हमारे संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया है। हमारे संविधान में लिखो, संविधान में लिख लो। ठीक है ना, संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को, ये थोड़ा दिख रहा कम होगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा इंक कम पड़ गई है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार व्यवस्था है। ठीक है, या को अपनाया है। अब मैं आपको बता दूं सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। जिस व्यक्ति की या जिस पर्सन की आयु 18 या 18 प्लस हो, उसको वोट गिरने का अधिकार है, उसको वोट गिरने का अधिकार है। इसकी या तो 18 साल का हो या 18 प्लस हो, कितने भी, जब तक डेथ नहीं होती तब तक आदमी वोट डाल सकता है। ठीक है, तब तक का। ठीक है, और ये 18 की उम्र कब ली गई, कैसे ली गई और क्यों ली गई, ये सारे बारे में चर्चा हम अभी करते हैं। सबसे पहले 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 61वें
संविधान संशोधन में 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की, यानी कि पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी पीएम, ठीक है ना, पीएम थी इंदिरा गांधी। क्या किया था इन्होंने 21 वोट गिरने की जो आयु थी, वोट डालने की आयु, जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी थी। ठीक है, कब की थी? 1889 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। वोट डालने की पहले आयु क्या थी? पहले 21 वर्ष थी, फिर घटा के कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। ये वाई आर का मतलब है ईयर, ठीक है ना, ईयर्स है, मैं इसे वर्ष लिख दूंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इन्होंने क्यों किया था? इनकी सरकार बन नहीं पा रही थी। इन्होंने देखा जो 18 साल की उम्र की एज के जो नवयुवक हैं देश में वो बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने ये घटा दिया था और इसको कम कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं, एक दो और लिख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमारा संविधान अंशतः लचीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये 90 होगा शायद। हमारा संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है, और अंशतः कठोर है। अब इसका मतलब समझाने वाला हूं मैं, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। अंशतः लचीले का मतलब क्या है? कोई विधेयक है, ये विधेयक यानी कि बिल, यानी कि कुछ बिल, मैं इसको ऐसे समझाऊं, कुछ बिल तो है ना, जो बिल यानी कि विधेयक, ठीक है। कोई कुछ बिल तो है, जो कुछ बिल हैं, कुछ बिल यानी कि विधेयक हैं जो, उसमें हमारा संविधान साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। कुछ बिल तो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। कैसे साधारण बहुमत से? साधारण बहुमत जैसे मान लिया हमने हरियाणा में HR लिख दिया मैंने, हरियाणा में 90 सीटें हैं, ठीक है ना, 90 सीटें हैं, 90 विधायक है वहाँ के। तो किसी बिल को यानी कि किसी भी साधारण बिल को पास होने के लिए कितने वोट की जरूरत पड़ेगी? 90/2 + 1, यानी कि अगर जो 46 वोट इसके पक्ष में पड़ गए तो वो बिल वोट पड़ने पर विधेयक पास हो जाएगा, विधेयक पास हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि विधेयक कैसा है, साधारण विधेयक है या असाधारण विधेयक है या असाधारण विधेयक है। इसकी चर्चा कौन करता है, कौन बताएगा साधारण बिल है या असाधारण बिल है? ये जब हम राष्ट्रपति का टॉपिक हम जब इसमें पढ़ते हुए होंगे, सारी चीज़ को हम वहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें ये लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर करता है या राष्ट्रपति करता है, ये हम आपको वहीं पे चल के बताएंगे। ये आपके लिए सस्पेंस है,
ठीक है। साधारण बहुमत तो होगा ऐसे, इसको तो बोलते हैं अंशतः लचीला। और कुछ ऐसा होगा जैसे हरियाणा में ही विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, बहुमत, विशेष बहुमत में कैसे होगा जी? विशेष बहुमत में होगा, विशेष बहुमत में जैसे हरियाणा में ही मान लिया हमने 90 सीट थी, कितनी थी जी? 90 सीटें थी। 90 सीटें सिंपल, उसके लिए तो क्या था, कुल सीट बाई 2 + 1 कर दिया हमने, कुल सीट बाई 2 + 1 कर दिया। पर इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुल सीटें गुना 2/3, इसमें होगा कुल सीटें गुना 2/3। वहां पे क्या था, कुल सीटें बाई 2 + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुल सीटें गुना 2/3, जैसे 90 ही थी तो 90 का 2/3 किया, और ये आ गया हमारा 60 वोट पर ये विधेयक पास होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, पास होगा। तो अंशतः लचीला भी हो गया, अंशतः कठोर भी हो गया। ये अंशतः लचीले के लिए था और ये अंशतः कठोर के लिए था, ये आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और कुछ विधेयक के लिए तो ना विशेष बहुमत भी चाहता है और आधे राज्य का बहुमत भी चाहता है। मैं ये आपको यहीं पे लिखा दूं, हाँ चलो जब वहां पे आएगा ना वहां पे ही लिखा देंगे, जहाँ पे कोई सा विधेयक कैसे पास होता है, ठीक है ना, और इसमें किस किस की पावर चलती है, किसके साइन होते हैं। जब अंदर आगे चल के पढ़ाएंगे हम, तब वहाँ पे हम इसको सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। चलो एक लास्ट लिख लो, 10वां है हमारे संविधान में स्वतंत्र, कौन सी जी? स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है। देखो स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, यानी कि ये अपने डिसीजन खुद लेगी, जो इसको डिसीजन देना है किसी के दबाव में नहीं रहती है, ठीक है। ये स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, ये शब्द बहुत ध्यान से रखना, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है, पूछ लेता है हमारे देश की न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करती है, ठीक है। और हमारे देश की जो न्यायपालिका है ना, उसकी संरचना पिरामिड संरचना है। हमारे देश की न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका, ठीक है, जो न्याय देती है, न्यायपालिका की पिरामिड संरचना है, पिरामिड संरचना पिरामिड संरचना कैसे है आपको पता होगा। सबसे पहले क्या है, पूरे देश में एक क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश में। कौन सी सुप्रीम कोर्ट है? एक सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट कोर्ट है, ठीक है ना, स्टेट में हाई कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट में, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट है। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट है। फिर उस स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उसमें देश में, उस स्टेट में यानी कि राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है। जितने उसमें डिस्ट्रिक्ट होंगे उतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, ठीक है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 राज्यों की एक हाई कोर्ट है। वो सारी चर्चा हम जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हुए चलेंगे, वहाँ पे हम सारी चीज़ों को
कवर करते हुए चलेंगे, वो बाद का टॉपिक है। यानी कि एक कैसी संरचना बन गई, एक पिरामिड संरचना यहाँ पे बन गई। यानी कि हमारे देश की न्यायपालिका की कौन सी संरचना है, पिरामिड संरचना। संरचना कैसे है, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद अलग अलग स्टेटों में हाई कोर्ट होंगी, 2 स्टेट की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा, और खुद चंडीगढ़ की एक ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगती है, ठीक है ना। ऐसे हम बताएंगे कौन कौन से राज्यों की कौन कौन सी लगती है, ठीक है, और कब बनी, कैसे बनी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या समझना है, पिरामिड संरचना है पूरे देश में। एक पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेटों में हाई कोर्ट है, अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट होने के बाद पूरे स्टेट में फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। इसी तरीके से ये पूरा पिरामिड की संरचना बनाते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब तो करना ही नहीं, आप पहले सिर्फ वीडियो को फैलाना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ शेयर करना है। मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप इस हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हमने पहले भी अपनी वीडियो में चर्चा की है, आने वाले जब कोरोना काल में हमारा जो कोरोना काल खुलेगा, तब हम अपनी एक ब्रांच लॉन्च करने वाले हैं सहारनपुर के अंदर, ठीक है, जिसमें हम दिल्ली की फैकल्टीज़ हैं 3, एक तो विशाल सर है, वो भी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और एक शुभम सर है, वो भी दिल्ली से, पूरा इंग्लिश भी पढ़ाएंगे ये, ठीक है ना। ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट बांट रखे हैं हमने, वो सब्जेक्ट रहेंगे। शुभम सर हैं, वो भी दिल्ली से हैं, वो भी दिल्ली से ही पढ़े हुए हैं और दिल्ली से ही हैं। विशाल सर भी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, दिल्ली से हैं, और एक हम हैं सूर्या। और हम सारे जने मिल गए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पे ICS कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा सहारनपुर में। हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। आपसे निवेदन है, आप अपने क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे सीखना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, और अपने फ्यूचर को एक स्टेबल कंडीशन पे अगर पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए। पर वीडियो को शेयर जरूर करना है। आपसे एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।